बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी चर्चा में हैं। वे काफी आरोपों से घिरे हुए हैं। उनके विषय में सनातन विरोधी जितने मुंह उतनी बातें बोल रहे हैं। उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनकी श्रद्धा और विश्वास को लोग पाखंड बता रहे हैं। उन पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप है। जिन्हें खुद आरोपों की सामना करने की हिम्मत नहीं है, वे भी आरोपों की बौछार कर रहे हैं। पर हम बता दें, अभी तक देश भर के सनातन विरोधी तथा पत्रकार भी मिलकर अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। और वहीं अकेले 27 वर्षीय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबकी चुनौतियों को स्वीकार करके बिना किसी झिझक के अपनी प्रामाणिकता भी साबित कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और इसी धर्म से सारे धर्म निकले हुए हैं। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है और सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में फैलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के तरफ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर यह आरोप लगाया गया था कि वे धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं और उन्हें अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने की चुनौती दी गई थी। बाबा पर यह भी आरोप लगा था कि वे नागपुर के कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर भाग गए थे, जबकि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके अनुयायियों की तरफ से इस बात पर सफाई भी दी गई थी। इसके बाद भी आरोपों का सिलसिला नहीं थमा तो खुद बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों को चुनौती दिया और कहा कि जिन्हें भ्रम है वे आकर खुद रायपुर में अपनी आंखों से देख लें कि यह पाखंड है या बागेश्वर बालाजी की कृपा। फिर क्या था, इस चुनौती से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्यों ने कन्नी काटना शुरू कर दिया और भाग खड़े हुए। और फिर देखते ही देखते यह खबर पूरे मीडिया में छा गई और हर तरफ, हर टीवी टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा होने लगी। बात काफी आगे बढ़ने लगी और इस पर मीडिया वालों की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप के दौर चलने लगे। सारे नामी गिरामी मीडिया चैनल बाबा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि अपनी धाम तथा सनातन धर्म की लाज बचाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को पूरे देश के मीडिया के सामने अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जो न्यूज चैनल वाले अपने चैनलों पर डिबेट में सबकी बोलती बंद कर देते हैं, वे खुद ही बाबा के दरबार में तमाशा बन गए। बागेश्वर बालाजी के चमत्कार के सामने उनके सारे तर्क गायब हो गए। कल तक जो बाबा को चुनौती दे रहे थे, वे आज निःशब्द हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आंखों से बागेश्वर धाम की महिमा देखी और साथ ही टीवी चैनलों पर पूरी दुनिया ने यह नजारा देखा। यहाँ तक कि बाबा ने खुद कुछ पत्रकारों को यह मौका दिया कि वे आकर खुद अपनी संतुष्टि कर लें। बाबा ने वहाँ पर मौजूद मीडिया कर्मियों से कहा कि तुम खुद जाओ और इस लाखों की भीड़ में से तुम जिसे चाहो उसे उठा कर लाओ। मैंने यह पर्चा ऑलरेडी पहले से लिख दिया है और तुम इस भीड़ में से जिस किसी को भी उठा कर लाओगे, ये पर्चा उसी का निकलेगा। और पत्रकारों ने ऐसा ही किया। वे अपने तरफ से पूरी बुद्धि, विवेक और तर्क से बाबा की परीक्षा ले रहे थे, परंतु बाबा द्वारा कही गई बातों को सत्य होते देख सभी पत्रकार हक्का बक्का रह गए। हद तो तब हो गई जब एक पत्रकार खुद बाबा की परीक्षा लेने पहुंच गया, परंतु बाबा को अपने इष्ट हनुमान जी पर पूरा भरोसा था। बाबा ने उस पत्रकार के चाचा के नाम को संबोधन करते हुए बुलाया था। बाबा ने बिना संकोच किए उसके पिता का नाम, उसके भतीजी का नाम तो बताया ही, साथ में उस पत्रकार के घर जो गृह प्रवेश हुआ था वो सारी बातें बताते हुए बहुत सारी बातें उसको बताई, जिसे सुनकर पत्रकार हक्का बक्का रह गया। यह देखकर पत्रकार हैरान रह गया। उसके बाद तो बाबा ने पत्रकार से जो कहा उसे सुनकर पत्रकार के होश उड़ गए। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा एक और गुप्त पर्ची बनाया हूँ। वो ऐसी पर्ची है जिस बात को सिर्फ तुम जानते हो या मैं जानता हूँ। बाबा ने यह भी कहा कि अगर मैं सबके सामने बता दूं तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए इस पर्ची को सिर्फ तुम पढ़ो और बताओ कि यह सही है कि गलत। पत्रकार बाबा द्वारा लिखी पर्ची को पढ़कर हाथ जोड़ लेता है और बागेश्वर धाम की महिमा गाने लगता है। बाबा कहते हैं कि हमारा काम अपनी सफाई देना नहीं है, बल्कि मेरे बागेश्वर बालाजी को चुनौती दी गई थी, इसलिए मैंने आज सबके सामने ऐसा काम किया। तुम ये सारी बातें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि हम बार बार अपनी अग्नि परीक्षा नहीं देने, क्योंकि आज के बाद से मैं किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ और न ही मुझे किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। दोस्तों, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने मुंह से खुद कहते हैं कि मैं तो एक तुच्छ सा मानव हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, मुझ पर तो मेरे बालाजी की कृपा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मेरी कोई औकात नहीं, जो भी कृपा है बागेश्वर बालाजी श्री हनुमान जी की कृपा है। इसके आगे बाबा कहते हैं कि मैं खुद सनातनी हूँ और सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। दोस्तों, न जाने ऐसे कितने प्रमाण बाबा ने दे रखे हैं, पर अफसोस कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म पर ही सवाल खड़ा करते हैं, जबकि उनकी हैसियत किसी अन्य धर्म पर सवाल खड़ा करने की नहीं है। ये लोग सनातन धर्म पर सवाल तो खड़ा करते ही हैं, सनातन धर्म के प्रचार करने वाले और इसके बचाने वाले को भी जीना मुहाल कर दिए हैं। आखिर भारत में कब तक सिर्फ सनातन धर्म टारगेट होता रहेगा, यह जवाब आपको देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।